अस्सलाम क्लास, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चे, आज हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 8 की आज फर्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर। चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट की इसकी वजह ये है कि पेपर में इसकी जो मार्क्स के हवाले से जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम पहले देख लें कि इसमें से हमें कितना के स्कोर का पेपर आना है तो वाकई आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप उससे इसे पढ़ना शुरू कर देंगे। चैप्टर नंबर जो 8 आपके पास है फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का, इसमें से सबसे पहले तो आपको आएंगे 4 MCQs, उसके बाद आपको यहां से आ जाएंगे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और आपको यहां से आ जाएंगे 2 लॉन्ग क्वेश्चन। हम यहां पे कह सकते हैं 1 कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें से हमें ये इतने पार्ट का पेपर आपके पास आएगा, इतने मार्क्स का पेपर। एक तो आपके पास 4 मार्क्स के यहाँ पर एमसीक्यूज हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक कंप्लीट लॉन्ग है। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे टोटल 12 नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कितने नंबर का है, 8 नंबर का। तो टोटल हमें यहाँ से जो मार्क्स मिलेंगे वो आपके पास है 24 और पास होने के लिए आपको कितने चाहिए, 28। अगर आप ये चैप्टर कर लें, साथ में आप किसी एक चैप्टर की डेफिनेशन तैयार कर लें तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 8 बेसिकली है क्या। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स, ये आपके पास है अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसके बारे में है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहां पे ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या और इसमें हमने करना क्या है। अब अगर आपको याद हो तो हमने ये दोनों लेटर अलग अलग पढ़े हुए हैं, अलग अलग। जैसे कि ये लेटर आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 6 में और ये जो आपके पास में कीवर्ड है ये आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। 2 में आपने पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 6 में आपने पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी। 8 में ये दोनों क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम चैप्टर 2 से इसकी थोड़ी सी बेस लेंगे और फिर इसको क्या एक्सटेंड करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। अब चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब अगर हम इसको देखें, इसके जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मीन होता है तकसीम करना, बांट देना। किसको बांटना, आपने फ्रीक्वेंसी को। और अगर आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि यहां पर आपके पास आ जाती है क्लासेस और यहां पर आपके पास होती है फ्रीक्वेंसी। क्लासेस लेट्स सपोज 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और लेट्स सपोज की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, 3 एंड 5। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 12, नेक्स्ट की क्या है 3, नेक्स्ट की आपके पास क्या है 5। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 8 में। तो यहां पे आपने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहां पर आपके पास क्या आई है, क्लासेस। लेकिन अब हमने ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास फर्स्ट कॉलम कौन सा आता है। तो यहाँ पे बताने का मेन मकसद सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमने पहले पढ़ी हुई है उसमें एक टेबल बनता है। फर्स्ट जो कॉलम होता है वो क्लासेस का है, सेकंड क्या है फ्रीक्वेंसी, ये आपको जनरेट करना आता है। अब हमने यहाँ पे एक चीज ये देखी है कि डिस्ट्रीब्यूट मीन है तकसीम करना। किसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, फ्रीक्वेंसी को। तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 3 क्लासेस में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट। अब इस वाले टॉपिक में आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोबेबिलिटी को। तो इसमें भी सेम ऐसा ही होगा कि 2 आपके पास क्या बनेंगे, कॉलम। फर्स्ट कॉलम आपके पास किसका होगा, एक्स का, और सेकंड आपके पास यहां पर क्या होगा, पी ऑफ एक्स।
फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर कि आपके पास x की वैल्यू क्या है, 0, 1 और 2, और हम यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 4/6 और 1/6। तो ये आपके पास बन गई है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि x की 3 वैल्यू है और x की हर वैल्यू के लिए आपके पास क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक टेबल है जिसमें x होता है और हर x की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये x कहां से आया और ये p ऑफ x कैसे बन गया, इससे हम चेक करते हैं एक क्वेश्चन से। उसके लिए हम चैप्टर 6 से एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट करें कि अगर हम यहां पे लिखें कि when we tossed 2 coins, then the sample space is। तो जब हम 2 कॉइन टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या बनती है, अगर आपको याद हो तो सैंपल स्पेस यहां पे बनती है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और आपके पास यहां पर एन ऑफ एस क्या होता है कि सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आपके पास आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपके पास यहां पर क्या है, एन ऑफ एस 4 है। इतना काम हमें चैप्टर 6 में सीखा हुआ है। अब यहां पे हमें ये सीखना है कि x क्या है, p ऑफ x क्या है। अब हम यहां पे ये कह देते हैं कि सपोज दैट x denoted the random variable that are showing the number of heads, जो कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अब इसमें या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है। इसमें से मैंने यहाँ पे क्या किया कि सपोज किया है कि x हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल है जो कि क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। अब इसमें क्या है कि इस वाली आउटकम में 2 हेड है, इन दोनों आउटकम में 1 हेड है और इसमें कोई भी हेड नहीं है, मतलब कि कोई हेड नहीं है, इन दोनों में एक हेड है और इसमें क्या है, 2 हेड्स हैं। तो आपके पास यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और 2। 0 मीन नो हेड, 1 मीन 1 हेड, 2 मीन 2 हेड्स। अब हमने यहाँ पे ये बता दिया है कि x क्या है कि कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट में आपके पास कोई ना कोई आउटकम आई है, तो उसी आउटकम में से किसी एक चीज को हमारा क्या कर रहा होगा, x शो कर रहा होगा। फिर हम देखेंगे कि जो x जिस चीज को शो कर रहा है वो सैंपल स्पेस में क्या है, कि कुछ है भी नहीं है, अगर 0 है, 1 है या 2 है, तो वहां से हम क्या करेंगे, अपना x निकाल लेंगे। x निकाल लिया। अब बात आती है कि p ऑफ x हम कैसे निकालेंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, the probability distribution is x and p of x। अब आपके पास x की वैल्यू यहां पर क्या है, 0, 1 और 2। अब हमने देखना है कि p ऑफ x कैसे आता है। अब अगर आपको याद हो तो प्रोबेबिलिटी का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s, के ओवर में आपके पास हमेशा क्या आता है, n ऑफ s। अब हमने यहां पे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो आप यहां पे क्या करें कि रिप्लेस a बाय x, कि a को क्या करें, x से चेंज कर दें। तो p ऑफ x इज इक्वल टू n ऑफ x ओवर
एन ऑफ एस आएगा। तो पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ एक्स ओवर एन ऑफ एस। के प्रोबेबिलिटी के लिए हमें यहां पर सभी के लिए क्या चाहिए, एक तो फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी और फ्रैक्शन में क्या है एन ऑफ एस, और आपका एन ऑफ एस यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4। अब चेक करना है कि ये जीरो, जीरो मीन है नो हेड, इसमें कितनी आउटकम है जिसमें नो हेड है, तो एक ही ऐसी आउटकम है जिसमें क्या है नो हेड। तो नो, जीरो मीन है नो हेड, तो नो हेड के लिए एक ही आउटकम है, तो हम यहां पे ऊपर लिख देंगे 1। 1 मीन क्या है कि ऐसी कितनी आउटकम है जिसमें सिर्फ एक हेड है, तो आपके पास यहां पर 2 ऐसी आउटकम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है एक हेड है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 2 आउटकम है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 2। और 2 मीन क्या है कि ऐसी कितनी आउटकम है जिसमें आपके पास क्या है 2 हेड होंगे, तो आपके पास एक ही है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 1/4। तो इस तरह से हमने एक कोई सिंपल सी ली है एग्जाम्पल जिससे हमने ये समझा है कि x क्या होता है और हम x के साथ किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब देख लें हर x और हर x के लिए क्या है प्रोबेबिलिटी है, तो इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या करना है कि डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में आपने क्या करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड हो जाएगी फिर इसका हम यहाँ पे क्या निकालेंगे मीन, मीडियन, मोड, और आप यहाँ पे निकाल फाइंड करेंगे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो चैप्टर नंबर 8 में हमारा पहला काम क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना। फिर उसके बाद हमारा काम क्या है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड हो जाएगी उस डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे क्या निकालेंगे मीन, मीडियन, मोड, आपके पास नेक्स्ट क्या है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हमें इतना काम करना है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो रैंडम वेरिएबल है आपने तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ, वेरिएबल की 2 टाइप्स होती हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अब देखते हैं कि यहां पर भी ऐसा कोई लॉजिक है या नहीं है, तो हम यहां पे बात करते हैं रैंडम वेरिएबल पर। रैंडम वेरिएबल के रैंडम वेरिएबल की टाइप्स हैं भी या नहीं है। अब यहां पे ये रैंडम का वर्ड ही क्यों आया है, अगर आपको याद होगा तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसका नाम क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम होती है, जो यहां पर बन रहा है नंबर ऑफ हेड्स जो कि चेंज हो रहा है, चेंज है तो वेरिएबल है, क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसलिए मैं यहां पे किसका नाम दे दिया है रैंडम वेरिएबल का। अब आपने यहां पर देखा कि कोई हेड नहीं है, 1 हेड है, 2 हेड है, हमने काउंट किया है, काउंट करके बताया है कि x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है। अगर हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल फाइंड करें बाय काउंटिंग तो उसे हम यहाँ पे नाम देंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। इसका नाम देंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर आपके पास एक किस तरह से बाय काउंटिंग, वही जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, अगर तो ये आपके पास आए बाय मेजरिंग, इसे हम यहां पे क्या नाम दे देंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब जिस तरह से वेरिएबल की आपने 2 टाइप्स पढ़ी थी, बस एक चीज का इंक्रीमेंट यहां पे हुआ है, जो इजाफा क्या होगा रैंडम का, वही है अगर वेरिएबल काउंटिंग से आ रहा है तो डिस्क्रीट, अगर बाय मेजरिंग आ रहा है तो आपके पास क्या है कंटिन्यूअस। अब एक बात याद रहे कि वेरिएबल कोई भी हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, हमने यहां पे क्या करना है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, क्योंकि ये 2 टाइप है, इसी बेस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी 2 है। अगर तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इससे जो बनेगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नाम आपके पास क्या है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कि ये ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि किससे बन रही है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से। अगर कंटिन्यूअस से बन रही है तो इसका आपके पास नाम क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपके पास इसका नाम यहां पे क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये भी दोनों एमसीक्यूज आपके पास आते हैं।
कि the probability distribution of discrete random variable is called probability mass function, the probability distribution of a continuous random variable is called probability density function. इसके लिए एक एब्रीवेटेड फॉर्म यूज होती है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ये पेपर में अक्सर आता है कि व्हाट इज स्टैंड फॉर पीडीएफ, कि पीडीएफ क्या होता है. पीडीएफ मीन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो चैप्टर नंबर 8 में दोबारा सुन लें, हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कुछ एक्स की वैल्यूज होंगी और हर एक्स के लिए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी. फिर हमने एक सादा से यहां पर क्या की है, वो एग्जाम्पल ली है और वहां से हमने एक्स निकाला है और क्या निकाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी. अब ये जो x है, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल की जनरली टू टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस. उसी बेस पे अगर डिस्क्रीट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अगर तो कंटीन्यूअस है तो उसका यहाँ पे नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अब पेपर में सिंपली कहता है क्वेश्चन में कि फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. हमें x से आइडिया होगा कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. तो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम अच्छा बच्चे. अब हम यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 8 की हमने फर्स्ट यहाँ पर जो एग्जांपल में कि वो सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर आपके पास है 198. बुक का पेज बच्चे ये आपके पास है 19 और 8. अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, कि आपने क्या करना है कि कॉइन को 3 टाइम टॉस करना है. पहला काम क्या है कि एक्सपेरिमेंट को पहचाने और सैंपल स्पेस बना दे, जैसा कि आपने काम किया चैप्टर नंबर 6 में. अब हम यहां पे क्या लिखेंगे कि व्हेन वी टॉस्ड अ कॉइन 3 times, then the sample space is. अब सैंपल स्पेस कैसे बनाते सुन लीजिएगा जिन बच्चों को आइडिया नहीं है. अब कॉइन में टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी होती हैं, 2. और कॉइन को आपने टॉस करना कितनी बार है, 3 टाइम. तो आ जाएगा 2 पावर 3, आंसर इज 8. के टोटल सैंपल स्पेस में आपके पास आएंगे 8 आउटकम्स. अब वो लिखनी कैसे है, हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम के 2 की पावर में कम करेंगे, 2 पावर 2, आंसर इज आपके पास क्या हो जाएगा, 4. तो हम यहां लिखेंगे 4 टाइम हेड एंड 4 टाइम टेल. 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. तो आपने यहां लिखा 4 टाइम हेड एंड 4 टाइम टेल. फिर सेकंड हम यहां पे क्या करेंगे, 2 की पावर में एक और कम करेंगे, 2 पावर 1, आंसर इज 2. अब लिखेंगे 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल. फिर पावर में एक और कम करेंगे, 2 पावर 0, आंसर क्या आपके पास आ जाएगा 1. तो हम लिखेंगे 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, हेड टेल हेड और टेल. तो ये आपके पास बन जाएगी आपकी सैंपल स्पेस, जिसमें टोटल आपके पास एलिमेंट कितने हैं, 8. बात याद रहे कि एक्सपेरिमेंट क्या है, कॉइन का. तो कॉइन में पॉसिबल आउटकम होती है 2 हेड और टेल. तो हम लिखेंगे 2. कॉइन को टॉस आपने कितनी बार करना है, 3 टाइम. तो 2 पावर 3, आंसर इज 8. तो टोटल यहां पर बनेंगे 8 पॉसिबल आउटकम. अब ये बनानी कैसे है, जो भी पावर उसमें से कम करेंगे, आंसर क्या है 4. 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, पावर में एक और कम किया 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल. ये तब तक लिखना जब तक आपके 8 कंप्लीट नहीं होते. पावर में एक और कम किया तो आंसर 1. 2 पावर 0, आंसर 1. हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल. तो हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा है इतना, और हमने यहाँ पे क्या किया है, उसकी सैंपल स्पेस बना दी है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें क्या बता रहा है, लेट दी रैंडम वेरिएबल. अब इसमें रैंडम वेरिएबल के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे दी है, और रैंडम वेरिएबल कौन सा है, y. डिनोट द नंबर ऑफ अपटर्न्ड हेड.
अपटर्न मीन क्या है कि टॉस करने के बाद जो ऊपर फेस आता है कॉइन का वो अपटर्न हेड्स, कि यहाँ पे y क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि y की वैल्यूज क्या क्या रहेंगी। अब देखें इसमें हेड कितने हैं, 3। इसमें हेड कितने हैं आपके पास, क्या आपके पास फर्स्ट वाले में कितने हेड हैं, 3। हेड कितने हैं, 2। हेड कितने हैं, 2। हेड कितने हैं, 1 2। 1 हेड और नो हेड मीन 0। अगर आप देखेंगे तो y का आंसर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। तो आपके पास यहाँ पे जो y की वैल्यूज आ रही हो आपके पास क्या आ रही है, 0 1 2 और 3। क्वेश्चन में आपको वो यहाँ पे लिख के देगा, मेंशन करेगा कि जो रैंडम वेरिएबल y वो किस चीज को शो कर रहा है, किसे शो कर रहा है, तो हेड को। तो हमने सैंपल स्पेस में चेक किया कि हेड कितने हैं, 3 हेड है, 2 हेड है, 1 हेड है एंड नो हेड। नो मीन 0, तो वैल्यू क्या है, 0 1 2 एंड 3। अब फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इसने मास फंक्शन क्यों कहा है, क्योंकि ये जो y हमने फाइंड किया है रैंडम वेरिएबल वो हमने किया है बाय काउंटिंग, नॉट मेजरिंग। मेजर नहीं किया, यहाँ पे काउंट किया है। डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज, हम यहां पे क्या लिखेंगे, x, सॉरी अब आपके पास यहां पे जो वेरिएबल वो क्या है, y है, y और यहां पे क्या लिखेंगे, p ऑफ y की वैल्यू आपके पास है यहां पर क्या, 0 1 2 एंड 3। अब जैसा कि हमने यहां पे बताया था, अब यहां पर x है लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, y है, तो p ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, n ऑफ y ओवर n ऑफ s। यहां पे आपका n ऑफ s क्या है, 8। तो फॉर्मूले में एक तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, हर किसी के ओवर में 8 आपके पास आ जाएगा, कि जितने भी आपके पास यहाँ पे p ऑफ y बनेंगे हर किसी के ओवर में क्या होगा, 8, जो कि क्या है, n ऑफ s। अब आपने ये चेक करना है कि 0 यहां पर कितनी दफा आपके पास है, 0 मीन नो हेड, फिर 1 यहां पे कितनी बार है, 2 कितनी बार है और 3 कितनी दफा आपके पास आया है। 0 देखेंगे तो 0 सिंगल टाइम है, तो हम यहां लिखेंगे 1। अब 1 यहां पर क्या है, 1 2 एंड 3, तो 1 3 टाइम है, तो हम यहां पे लिखेंगे 3। चेक करें 2 को, तो 2 यहां पे आपके पास क्या है, 3 टाइम है, तो हम यहां पे लिखेंगे 3। 3 यहां पर क्या है, 1 टाइम, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 1। तो ये आपके पास यहां पे क्या बन गई, आपकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इसमें दो क्वालिटीज होंगी, एक क्वालिटी यहां पर क्या है कि इन सबको ऐड करने से आपके पास आंसर क्या आएगा, आपका हमेशा 1 आएगा, कि आप इन सबको ऐड करेंगे आंसर 1 आएगा। और ये जितने भी p ऑफ y है सभी का जो आपके पास जो आंसर है वो लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1, कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, कहीं पे 0 नहीं है कहीं पे 1 नहीं है। एक तो ये इसमें खासियत होगी, दूसरी खासियत यहां पे क्या होगी कि समीशन p ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो भी आपके पास बन रहा है, चाहे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है चाहे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसमें ये दो खूबियां पाई जाएंगी जो किसकी क्या प्रॉपर्टीज है। एक क्या है कि जितने भी p ऑफ y है सभी का आंसर 0 और 1 के बिटवीन होगा, और सेकेंडली क्या है कि सभी को जमा करने से आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर यहीं तक है, आप इसे ध्यान सुनिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।